हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लासेस। और आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं दैट इज़ व्हाट एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं इसकी थ्योरी पे बात नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली इसके न्यूमेरिकल्स पे बात करूँगा। हाँ, न्यूमेरिकल्स में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, कहीं आता है एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए तो इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड कर देते हैं, और कहीं इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करना होता है तो एवरेज स्पीड फाइंड कर देते हैं, तो अक्सर कंफ्यूजन होता है। और बहुत ही अच्छे अच्छे मैं 5-7 क्वेश्चन आपको आज कराने वाला हूँ एंड दैट विल हेल्प यू अलॉट इन योर एग्जामिनेशन। चलिए, तो सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन हम बात करें। अगर हमसे बात करनी है एवरेज स्पीड, तो ध्यान रखिएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऐसे अगर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर आपको बात करनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो बेटा ध्यान रखना जो आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटेन एज डी एक्स अपॉन डी टी। तो जहां कहीं भी आपको लिमिट लग गई, मतलब द टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल, इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल, इतना छोटा है दैट इट कैन बी टेकन इक्वल टू 0। ठीक है, 0 की इक्वल लेंगे नहीं, इट कैन बी कंसीडर्ड इट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो जो कैलकुलेशन बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए आप कर रहे हो वो क्या हो जाती है, इंस्टेंटेनियस। एक और चीज बड़े ध्यान रखना, मैंने क्या लिखा, डी एक्स अपॉन डी टी। यस, ये क्या है, चेंज इन पोजीशन इन ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जहां कहीं भी इंस्टेंटेनियस कैलकुलेशन करनी है पूरी फिजिक्स के अंदर, वहां पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो यहीं से हमने एक निकाला हुआ रिजल्ट, अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हम क्या निकालते हैं, dx अपॉन dt। आपको अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, dv अपॉन dt। तो ये जो वेलोसिटी आई है ना, ध्यान रखना दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये जो एक्सेलरेशन आया है क्या है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक तो आपने क्वेश्चंस किए हुए हैं एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पे, कुछ ऐसे करे होंगे, एक कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ इस डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, रेस्ट हाफ इज कवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो एक तो ये वाले क्वेश्चंस है। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये हम इक्वेशन की फॉर्म में, इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड करने जा रहे हैं। मींस आपको एक पोजीशन पार्टिकल गिवन है, उस पोजीशन की हेल्प से अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगी हमको, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर हमें उससे एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये सारा हम इस वीडियो में आज बात करने जा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहे हैं, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 3 - 5t + 2t स्क्वायर मीटर में गिवन है। ध्यान रखिएगा, आप नोट कर सकते हैं वेयर टाइम इज इन सेकंड एंड पोजीशन इज इन मीटर। तो कह रहे हैं फाइंड द वेलोसिटी एट t = 2 सेकंड एंड एक्सेलरेशन एट t = 4 सेकंड। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन फाइंड करना है, मींस यहाँ पर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की हमें कैलकुलेशन करनी है। चलिए, तो सबसे पहले हम नोट करें आपको क्या गिवन है, x क्या हो जाएगा, 3 - 5t + 2t स्क्वायर। तो बेटा वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। तो d अपॉन dt 3 - 5t + 2t स्क्वायर। मैं यहाँ डायरेक्ट नोट कर रहा हूँ, लेकिन आपको अपनी कॉपी में डायरेक्ट नोट नहीं करना, आपको प्रॉपर स्टेप शो करने। तो 3 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0 - 5, ये 1 हो जाएगा, प्लस का 2 एंड दिस विल बी 2t। तो फाइनली जो आपके पास वेलोसिटी निकल के आ रही है दैट विल बी 4t - 5। अब वेलोसिटी कहाँ पूछी है आपसे, एट t = 2 सेकंड, लगा देंगे वैल्यू। नाउ हम फाइंड कर रहे हैं वेलोसिटी एट t = 2 सेकंड। तो 4t की वैल्यू क्या हो गई, 2 - 8, 4 2 8 - 5 कितना निकल के आएगा, दिस इज 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन एट t = 4 सेकंड। ये वेलोसिटी निकल के आई है ना, तो एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv अपॉन dt, d अपॉन dt, और v क्या हो जाएगा, 4t - 5। इसको भी सॉल्व करेंगे, फाइनली क्या निकल के आएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस वाले केस में तो आपका एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन एट t = 4 कांस्टेंट हो गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड किसी भी टाइम के लिए निकालें तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट, इट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर लेते हैं।
क्या बोल रहे हैं, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 18t प्लस 5t स्क्वायर, और क्या फाइंड करना है यहाँ पर आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल है, लेकिन बच्चे अक्सर इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या करेंगे हम, dx अपॉन dt डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे, हमने करा भाई d अपॉन dt, x की वैल्यू क्या हो गई 18t प्लस 5t स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 18 प्लस 10t। और आपको वेलोसिटी कहाँ निकालनी है, गिवन है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो 18 प्लस 10 इंटू 2, 20 प्लस 18 कितना आ गया आपके पास, दिस विल बी 38 मीटर पर सेकेंड। चलिए भाई, अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, इट इज गिवन बाय डी वी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, और वेलोसिटी क्या आ गया आपके पास 18 प्लस 10t। तो 18 का डेफिनेशन क्या हो जाएगा 0, हमने 10 बाहर निकालेंगे तो क्या निकल के जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये क्या आ गया आपके पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अभी लास्ट पार्ट जो हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी, तो अगर भी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो फॉर्मूला वही लगेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, या इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम क्या करेंगे, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अब भाई डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम यहाँ से पोजीशन फाइंड कर रहे हैं, हमने x1 लिया, x1 हम कहाँ निकाल रहे हैं, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर, 18 2 जा कितना हो गया 36, प्लस 2 2 जा 4, 5 जा कितना हो गया 20, सो दिस विल बी 56। आगे आ जाओ, x2 आपको फाइंड करना है एट t इक्वल्स टू 3, so this will be 18 into 3 plus 5 into 3 square, 18 into 3 कितना हो गया 54, and this will be 945, कितना आ गया ये इक्वल्स टू 99। अब क्या फाइंड करना है आपको, एवरेज वेलोसिटी। तो देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला वही है जो हम पहले बात कर चुके हैं, क्या हो जाएगा, दिस विल बी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, सो दिस विल बी 99 माइनस 56 अपॉन 3 माइनस 2, कितना बचा आपके पास, दिस विल बी 3, और कितना आ गया ये 43 अपॉन 1, सो दिस विल बी 43 मीटर पर सेकेंड। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है इस क्वेश्चन में, अब तक तो आपको पोजीशन गिवन थी, अब क्या गिवन है, वेलोसिटी। क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय v इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और बोल रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, साथ साथ एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द सेम टाइम, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फिर देखो चेंज इन वेलोसिटी वही निकालेंगे हम, v2 माइनस v1, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, dv अपॉन dt। डिफरेंस बेटा अच्छे से दिमाग में डाल लेना, यही कंफ्यूजन आपको एग्जाम में प्रॉब्लम करता है। चलो भाई, हमें क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं तो पहले हम v1 ले लें, v1 हमने कहाँ ले लिया, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा आपके पास, चलो अभी लिख लेते हैं 2t स्क्वायर प्लस 5, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8 प्लस 5 कितना हो गया 13। चलो बेटा अब निकाल लेते हैं वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, दिस इज 2t स्क्वायर प्लस 5, 2 ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5, 4 4 जा 16, 32, 32 प्लस 7 कितना आ गया 37। तो आपको क्या फाइंड करना है, डेल्टा v इज गिवन बाय v2 माइनस v1, सो दिस विल बी 37 माइनस 13, कितना आ गया आपके पास, दिस विल बी 424 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है आपको, एवरेज एक्सेलरेशन। तो चलो भाई यहाँ से निकाल देते हैं हम एवरेज एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा आपके पास डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, तो डेल्टा v कितना हो गया आपके पास, सॉरी 24, और टाइम कितना हो जाएगा आपके पास, दिस इज 4 माइनस 2, चलो लिख देते हैं 4 माइनस 2,
24/2, दिस विल बी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो वैल्यू निकल के आई ना 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी निकल के आई आपके पास? एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें तो इसको डिफरेंशिएट करना है। सो दैट इज गिवन बाय a इक्वल्स टू dv/dt। सो d/dt वेलोसिटी गिवन है आपको 2t² + 5। इसको सॉल्व करेंगे, 2 ये वाला क्या हो जाएगा 2t, दैट इज 4t। और आपको एक्सेलरेशन कहाँ फाइंड करना है? एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। सो दिस विल बी 4 × 4, दिस विल बी 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कहाँ हमको एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना, दैट इज v2 - v1/Δt। और अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, यहाँ पर हमने फिर से क्या किया? डिफरेंशिएट ही किया। ठीक है, इसको नोट करेंगे। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय t इक्वल्स टू √x + 3 और कह रहे हैं फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। तो अब तक जब आपने वेलोसिटी फाइंड करना था तो आपका जो पोजीशन थी वो LHS में थी, तो आपने सिंपल क्या किया? dx/dt। कोई बात नहीं, ये पोजीशन RHS में है तो उसको भी कहाँ ले आते हैं हम? LHS में। देखिए भाई आपको क्या गिवन है? गिवन है t इक्वल्स टू √x + 3। √x को हम कहाँ ले आए? LHS में। तो ये √x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? t - 3। अगर ये x हो जाएगा तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, dx/dt। क्या मिल जाएगी आपको? वेलोसिटी। क्या करें? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? t - 3 का स्क्वायर। नाउ फाइनली क्या हम लिख सकते हैं? x विल बी इक्वल्स टू t² + 9 - 6t। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गई? अब पोजीशन मिल गई डायरेक्ट फॉर्म में। निकाल लें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपके पास? दिस इज dx/dt। सो वंस अगेन d/dt, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? t² + 9 - 6t। तो वेलोसिटी क्या निकल के आ गई आपके पास? 2t - 6, 9 का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? 0। अभी ये कह रहे हैं फाइंड द पोजीशन व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। चलो भाई यहाँ वेलोसिटी 0 कर देते हैं। तो हम ले सकते हैं गिवन क्या है आपको? वेलोसिटी 0। तो इट मीन्स 2t - 6 क्या हो गया? 0। t इक्वल्स टू क्या हो गया? 3 सेकेंड। अब इस वाली इक्वेशन में t की वैल्यू 3 लगा दें, क्या आ जाएगी? पोजीशन उस टाइम पे आएगी जिस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। चलो भाई आ जाइए। तो नाउ फ्रॉम x इक्वल्स टू t² + 9 - 6t। t² कितना हो गया? 3 का स्क्वायर + 9 6 × 3। 3 3 = 9 + 9 - 18 क्या आ गया? 0। सो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद जो मैं आगे अभी 2-3 क्वेश्चन और कर रहा हूं उसमें हम देखेंगे और किस किस केस में पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही है। और अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही है तो क्या उसके बाद वो अपने पाथ को रिवर्स तो नहीं कर रहा? जी हाँ, इसके बाद जो क्वेश्चन है हम चेक करेंगे हाउ टू चेक द पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही है नहीं हो रही है। फिर देखेंगे क्या वो अपने पाथ को रिवर्स तो नहीं कर रहा, और अगर वो अपने पाथ को रिवर्स कर रहा है देन हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम अभी आपसे बात करें दूसरे पे आ गया। पोजीशन गिवन है x = t² - 4 और कह रहे हैं चेक वेदर द पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और नॉट। तो हम सिंपल तरीका तो क्या है इसके, हम पोजीशन फाइंड करें, देखें टाइम के साथ पोजीशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो सिंपल हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हमने निकाल लिया भाई पहले एट t = 0 सेकेंड, फिर हम लेंगे t = 1 सेकेंड, फिर हम लेते हैं t = 2, t = 3, t = 4 और पोजीशन सिंपली क्या गिवन है आपको t² - 4। चलो भाई यहाँ पोजीशन निकालो। आपने 0 लगाया, x की वैल्यू क्या हो गई -4, आपने 1 लगाया क्या हो गई -3, आपने 2 लगाया क्या हो गई 0, आपने 3 लगाया 9 - 4 क्या हो गई 5, आपने 4 लगाया 4 4 16 - 4 कितना होगा 12। आप देख रहे हैं माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्टली ये पोजीशन इंक्रीज होती जा रही है।
एक और चीज, यहाँ जो पोजीशन है वो टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, पोजीशन इंक्रीज हो जाएगी। अगर पोजीशन लगातार इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स ये अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। एक और चीज आप देख सकते हो, अगर ये अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेगा तो क्या आएगा, कुछ ये सिचुएशन आएगी, जाते जाते अपने पास से रिवर्स हो जाएगा। अगर ये अपने पास से रिवर्स होगा तो उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगी, जीरो एट एनी इंस्टेंट। तो अगर हम यहां से वेलोसिटी भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, तो डायरेक्टली क्या निकल के आ गया आपके पास, 2t, वेलोसिटी क्या गई 2t। तो अगर t जीरो करेंगे तभी तो आपके पास वेलोसिटी क्या आई, जीरो, मतलब यहीं पर आपके पास क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। उसके बाद जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जा रहा है, आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है, आपकी पोजीशन बढ़ती जा रही है, मींस पार्टिकल अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा। अब ये क्वेश्चन में पोजीशन चेंज कर दी, क्या बोल रहे हैं, x इक्वल्स टू 80 माइनस टी स्क्वायर। क्वेश्चन वही है, चेक वेदर पार्टिकल चेंजेस इस डायरेक्शन ऑफ मोशन और नॉट। तो हमें ये करना है, एक तरीके से सिंपल देखा हमने कि हम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फाइंड कर लें 0 1 2 3 4 पे, तो हम वही करने जा रहे हैं। पहले हम ले रहे हैं एट t इक्वल्स टू 0, फिर लेते हैं t इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 2, t इक्वल्स टू 3। देखते हैं अभी आगे, पोजीशन नोट कर लेते हैं 80 माइनस टी स्क्वायर। चलिए भाई, जब हमने t जीरो करा, पोजीशन क्या हो गया जीरो, हमने t की वैल्यू 1 करी तो क्या हो गया 8 माइनस 1 7, हमने लिया t के वैल्यू 2, 8 टू जा 16 माइनस 4 कितना हो गया आपके पास 12 आ गया। 3 लिया, 8 3 जा 24 माइनस 9 कितना निकल के आ गया आपके पास, x इक्वल्स 15। चलो भाई t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, तो जैसे हमने t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे लिया, क्या आ गया 8 4 जा 32 माइनस 4 4 जा 16 कितना आ गया 16, और t इक्वल्स टू लेते हैं 5। तो जब हमने t इक्वल्स टू 5 ले लिया तो 8 5 जा कितना हो गया आपके पास, दिस इज 40, और 5 5 जा 25 कितना आ गया आपके पास 15। बेटा गौर से देखना, पोजीशन 0 के बाद 7 12 15 16 और वापस 15 हो गई। इसका मतलब क्या है कि ये पार्टिकल गया, जाते जाते क्या हो गया, रिटर्न हो गया। कहां से रिटर्न हुआ, मैक्सिमम 4 तक गया, 4 से 5 में वापस रिटर्न हो गया। इट मीन्स t इक्वल्स टू 4 पे इसने पलटी मार दी, रिवर्स कर लिया अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो कहीं ना कहीं t इक्वल्स टू 4 पे इसकी एट दैट इंस्टेंट वेलोसिटी क्या आई होगी, जीरो। चलो भाई एक तरीके से और इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर मैं वेलोसिटी फाइंड करूं, इट इज गिवन बाय dx अपॉन dt, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 माइनस 2t। अगर हम वेलोसिटी को जीरो करते हैं तो दिस विल बी 8 माइनस 2t, t इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 4 सेकेंड। यहाँ से भी क्या निकल के आ रहा है, एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या हो गया, जीरो। अब अगर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हुई है, इसका मतलब क्या है, इसके बाद वो अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स करेगा। तो इस क्वेश्चन में आपका जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स होगी एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। चलो बेटा एक और क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अभी पोजीशन गिवन है x इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 12t। क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड बिटवीन 0 टू 3 सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 टू 3 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करनी है, पोजीशन में आपको क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। तो जो कॉन्सेप्ट चल रहा था ना, सबसे पहले तो देखेंगे क्या ये पार्टिकल अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स करेगा, ये तो करेगा, मैंने क्वेश्चन लिया। अब देखो इस केस में कैसे निकालना है। तो एक तो सिंपल तरीका है जो हम बात करते आ रहे थे, हमने कहा क्या करते हैं, पहले हम पोजीशन फाइंड कर लेते हैं। t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 2 एंड t इक्वल्स 3। देखते हैं इसके बाद नीड होगी तो और निकाल लेंगे। t इक्वल्स टू 0 पे आपकी पोजीशन क्या हो गई, 0। t इक्वल्स टू 1 पे पोजीशन क्या हो गई भाई, ये आपके पास आ गया 3 माइनस 12, कितना निकल के आया 3 माइनस 12 माइनस का 9। आगे आ जाओ, इसके बाद अब आगे आ गया t इक्वल्स टू 2, तो 2 टू 4 3 12 माइनस 24, तो कितना आ गया x इक्वल्स टू माइनस 12। ठीक है, नेगेटिव में बढ़ रही है, नो इशू। अब t इक्वल्स टू 3 लगाएंगे तो 3 3 9, 9 3 कितना हो गया आपके पास 27, और माइनस कितना हो गया आपके पास ये 36, कितना आ गया फिर से ये x इक्वल्स टू माइनस 9। देखो 1 पे पोजीशन माइनस 9,
2 पे -12, 3 पे क्या हो गई फिर से -9, मतलब यहाँ से पार्टिकल पलटी मार गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स कर गया। तो अगर मैं इसको यहाँ पर कोऑर्डिनेट पे रिप्रेजेंट करूँ, सपोज ये ले लिया मैंने -9 और ये वाली मैंने पोजीशन ले ली -12, तो पार्टिकल थोड़ा सा और गैप कर लेते हैं, ये पार्टिकल चला और 12 पे आके वापस ये 9 पर आ गया। तो भी देखो 9 वाली जो टाइम है, अगर ये टाइम देखें 9 वाला कितना है, 1 सेकेंड का था आपके पास, ये वाला टाइम कितने सेकंड का था आपके पास, 2 सेकंड का था, और t इक्वल्स टू ये वाला टाइम कितने पे आ गया, 3 सेकंड पे आ गया। आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फाइंड कर लें। तो अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करता हूँ, देखो यहाँ से 0 से चला ये 12 प्लस 3 और चला, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो गई, 15 मीटर। डिस्टेंस में तो आप टोटल ऐड करोगे ना 15 मीटर, और अगर मुझे फाइंड करनी है एवरेज स्पीड तो आप फॉर्मूला वही लगाएंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकिन। डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया 15, टाइम कितना हो गया आपके पास 3, दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन अगर आपको फाइंड करनी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए आप क्या फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल पोजीशन क्या आ गई, -9 -0, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आपके पास, -9। और फाइनली फाइंड क्या करना है आपको, यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी, इट इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो -9 अपॉन 3, दिस विल बी -3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में एक चीज समझ आ गई, अगर कहीं भी आपको पोजीशन दी जाए और आपसे निकाला जाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आप सिंपल आंख में इसके dx अपॉन dt कर देंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप dv अपॉन dt कर देंगे। लेकिन अगर कहा जाएगा कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तो सबसे पहले चेक कर लेना कहीं आपका पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन तो चेंज नहीं कर रहा है। अगर वो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहा है तो आपको एक्चुअल उसकी पोजीशन फाइंड करनी होगी, देन यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, तो बेटा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।